दोस्तों, यूनिवर्सल विजडम एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि माया आखिर होता क्या है। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, व्हाट इज वर्चुअल वर्ल्ड, मायावी संसार होता क्या है, मायावी दुनिया होती क्या है। दोस्तों, हम वर्चुअल शब्द का इस्तेमाल बहुत बार कंप्यूटर जगत में सुनते हैं। यह कंप्यूटर जगत जो है, इसमें वर्चुअल का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए दोस्तों, विकासवाद का सबसे शुरुआती रूप होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल से होता है इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, दो, और ये दोनों मिलकर फिर आ जाते हैं कंप्यूटर पर और आईटी। कंप्यूटर के बाद आईटी आता है। तो कंप्यूटर का जो दुनिया है, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मैकेनिकल से शुरुआत होकर कंप्यूटर पर आकर जब ख़त्म होता है, तो इसमें वर्चुअल वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे होता है, ये सारा चीज़ प्रोग्राम के तहत होता है। माया का निर्माण करना और किस फॉर्म में करना, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 समझता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो 0 1 अगर समझता है तो उसमें अगर देखा जाए तो 1 डायमेंशन का फॉर्मेशन करता है। 1 डायमेंशन जो है वो साउंड है। 2 डायमेंशन का जब क्रिएशन करता है, यानी कि 0 1 के साथ साथ एक और 0 1 का फॉर्मेशन करना, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस को मिलाकर काम करना। तो इस एक्स और वाई एक्सिस को मिलाकर जब काम किया जाता है तो 2 डायमेंशनल का काम होता है। और 2 डायमेंशनल में जब इमेज का फॉर्मेशन होता है, वही जब 3 डायमेंशनल की बात की जाती है तो वो वीडियो बन जाता है। और वीडियो में साउंड और इमेज का मिक्सचर रहता है, जहाँ इमेज का फॉर्मेशन एक सीक्वेंशियल रूप लेता है और ऑडियो उसी के अनुसार काम करता है। जबकि 4 डायमेंशनल टाइम हो जाता है। तो हम यह समझेंगे कि कंप्यूटर में ये सब चीज़ का जो निर्माण होता है, क्या ये हमारे असल दुनिया में भी इसका निर्माण होता है? जी हाँ दोस्तों, असल दुनिया में भी इसका निर्माण होता है। असल दुनिया में हम मायावी दुनिया के बारे में बहुत बार कथाओं में सुना है। जैसे कि एक बार नारद जी को अहंकार हो गया था, तो उनको उनका अहंकार तोड़ने के लिए विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया था, जिसका परिणाम यह था कि नारद जी गुस्से में आकर विष्णु को श्राप दे देते हैं, और श्राप से वो पृथ्वी पर राम का जन्म होता है और फिर रावण का भी जन्म होता है। तो यह माया का असल दुनिया का एक मैथोलॉजिकल स्टोरी था। इसको विस्तार से जानने के लिए आप चाहें तो वेद पुराण का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर हम किसी वीडियो में इसका विस्तार से कहानी भी सुना सकते हैं, या इसी के अंत में हम आपको इसका कहानी का विस्तार सुना सकते हैं। लेकिन पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये माया का निर्माण होता कैसे है। दोस्तों, पहले तो यह समझना होगा कि यह माया का ज्ञान क्या है। इस तो इसका ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब चेतना के आधार पर ही मिलता है। चेतना जिसकी जैसी काम करती है, उसके आधार पर उसे उस वैसा ज्ञान मिलता है। बहुत लोग ज्ञान को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, तो बहुत लोगों के पास बुद्धि तेज होने के कारण
ज्ञान बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन बहुत 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 लोग अपना बलिदान भी देते हैं, बलिदान के आधार पर ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं। तो यह चेतना का जो अहम लक्ष्य है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है, वो लोगों को ज्ञान प्रदान करना ही है, लेकिन वह यह देखकर ज्ञान देती है कि वो सामने वाला कौन है और उसे कैसे ज्ञान की प्राप्ति का क्या मार्ग उसे उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वह ज्ञान को प्राप्त करे। और यहीं पर बात आती है दृष्टिकोण की दोस्तों। हाँ, दृष्टिकोण की बात यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दृष्टिकोण के आधार पे ही यह तय होता है कि हमें ज्ञान किस प्रकार से मिल रहा है। दोस्तों, जब भी बात माया दुनिया की आती है तो एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि यह एक कंप्यूटर की तरह ही हमारे यहाँ काम करता है, जिसमें हमें जैसे कि पढ़ाया गया है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में कि स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। स्पेस यानी कि स्थान या जगह, और टाइम क्या मतलब होता है समय और स्थान की जटिलता क्या है। इसे समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें एक तीसरी भी चीज़ के बारे में भी सोचना होगा, वो होता है इवेंट, यानी कि घटना, यानी कि किस समय और किस स्थान पर कौन सी घटना घटी, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बहुत लोग तो यह भी मानते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यह कहा है कि टाइम इज एन इल्यूजन, यानी कि समय एक इल्यूजन के तौर पर काम करता है, वो सही मायने में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ दोस्तों, सही मायने में तो घटना ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन घटना को रिलेटिव अगर देखा जाए तो कौन घटना कब घटा, तो उसके आधार पर टाइम को निर्धारण किया जाता है कि समय का निर्धारण इस आधार पर किया जाए, और उस आधार पर समय एग्जिस्ट करता है। नहीं तो समय सही मायने में एग्जिस्ट नहीं करता है। समय का एग्जिस्टेंस अगर देखा जाए तो वह किसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, नहीं तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और स्थान की जहाँ तक बात है, तो स्थान में सॉलिडिटी का मायने बहुत ज़्यादा रखता है। सॉलिडिटी का मतलब होता है कि कौन कितना, जैसे कि हम जब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की एनर्जी का फॉर्मूला का, तो एनर्जी के फॉर्मूला में कहा गया है कि E=mc², यानी कि एनर्जी इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। तो उसमें m जो है मास, वो कितना है उसके आधार पर यह स्थान का चयन होता है कि यह स्थान कैसा है। और स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो भी एंटिटी है उसके बारे में यहाँ पर बात होता है कि एंटिटी कैसा है। और मास यानी कि स्थान, और उसके बीच में जो सॉलिडिटी काम कर रहा है। सॉलिडिटी का मतलब होता है दोस्तों, जब भी हम अपना पाँव ज़मीन पर रखते हैं या पानी पर रखते हैं या फिर हवा में रखते हैं, तो हमें यह आभास हो जाता है कि हमारा पाँव कहाँ है। और ये जल्द से जल्द सॉलिडिटी को ही खोजता है। सॉलिडिटी का मतलब होता है एक आधार जहाँ की पाँव को रखने के बाद कहीं और पाँव को रखना ना पड़े, ऐसे आधार को वो का खोज करता है यह पाँव। तो इसे ही कहते हैं स्पेस। समय और स्थान की जटिलता और जो घटना घटी वो। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें जो पढ़ाया गया है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में,
जिसमें हम यह पढ़ते हैं साम दाम दंड भेद। यह साफ तौर पे हमें पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में भी यह बात पढ़ाई जाती है, हिंदी में भी पढ़ाई जाती है, हिंदी माध्यम में भी यह बात आप लोगों ने सुना होगा, साम दाम दंड भेद। और अंग्रेजी में भी हमें यह बात पढ़ाई जाती है जिसे कहा जाता है डिवाइड एंड रूल, ग्रीडी एल्गोरिथम, एंड ब्रूट फोर्स। तो डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है भेद, ग्रीडी एल्गोरिथम का मतलब होता है दाम, और ब्रूट फोर्स का मतलब होता है दंड। तो यह हमें भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, लेकिन यह दुनिया यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। यह आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जाती है कि ऐसी ही दुनिया है, लेकिन यह दुनिया ऐसी नहीं है दोस्तों। यह दुनिया इससे इसका बहुत बड़ा विस्तार है। यह तो एक तुच्छ ज्ञान के आधार पे एक दुनिया को बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसका सहारा, माया का सहारा लिया जा रहा है। इस माया को बनाने वाले ने इस माया का सहारा लेकर के हमें सोच रहे हैं कि हमें इसमें फंसा देंगे, लेकिन हम फंसने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम इससे निकल जाएंगे। और दोस्तों, मैं यह बताना चाह रहा था कि माया का ज्ञान दो तरह से लिया जाता है। एक तो शुद्ध चेतना के आधार पर, दूसरा जहाँ चेतना आपके साथ नहीं देती है, आपको खुद अपने बल पर माया का निर्माण करना पड़ता है। जहाँ चेतना साथ नहीं देती है, इसका मतलब जरूर आप में कुछ कमी है। अगर आप में कमी नहीं रहती तो चेतना आपका साथ जरूर देती, लेकिन आप में कमी होने के कारण चेतना साथ नहीं देती है, जिसमें कि आपको अपने बल पर हुई माया का निर्माण करना पड़ता है। तो इसी के कारण कहा जाता है कि अलग अलग मत वाले लोग भी मौजूद रहे हैं, जो कि अपने अपने मतों से लोगों को भरमाने का कोशिश किया है, भ्रम में डाल करके लोगों को फंसाने का कोशिश किया है। लोगों को सोच रहे हैं कि हम लोग फंस जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे हमारे देवी देवता और भगवान भी शामिल हैं, जिनके बातों से हमें लगता है कि हमें फंसाया गया है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ को विभाजित रूप में देखना। अगर हम अविभाजित रूप में अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसे हम सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वैसी परिस्थितियां मौजूद हैं। और जब भी हम चाहते हैं कि इसे अविभाजित रूप से देखें तो हमारे सामने उन परिस्थितियों को लाकर रख दिया जाता है। जैसे अगर हम अविभाजित रूप से सोचे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर अगर तो फिर सवाल उठता है कि जो कल कोर्ट में चोरी का सजा मिला था जिस चोर को, क्या मैं भी वही था? तो आखिर सजा उसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? तो यहाँ पर एक विचार उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है।
यह विभाजन जो हुआ है, इस विभाजन का मूल कारण जो है वो हमारे अन्न से आता है। अन्न से मन का निर्माण होता है और मन में ही मतभेद होता है। तो उसे मतभेद कहें चाहे मनभेद कहें, इसमें कोई अंतर नहीं है।